लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2 डेस्क आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पहले से फिर से बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 डेस्क दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ पर एंसेस्टर्स एंड एंजेलिक गाइडेंस, यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस। तो इन दोनों में से कोई एक चुन लीजिए। यहाँ पर या तो ये चुन लीजिए कि नंबर 1 ग्रीन डेक है, नंबर 2 पर्पल डेक है। इन दोनों में से किसी एक को एक गहरी सांस लें और ध्यान से चुन लें। यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिलेगी एंजल्स एंड एंसेस्टर्स से कि कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो आपकी लाइफ को इन्हेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दूसरों की भी लाइफ को इन्हेंस कर पाएँ, बढ़ा पाएँ, सुंदर बना पाएँ। तो थोड़ी सी गहरी सांस लें, 1 मिनट का विचार करें और सोचें कि इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे। आशा करती हूँ आपने चुन लिया होगा। जिन्होंने डेक 1 चुना है उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं एंजेलिक एंड एंसेस्टर्स गाइडेंस के लिए कि आपको ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो जाननी इस टाइम बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब तक ग्रोथ में नहीं आएंगे तब तक दूसरों को भी ग्रोथ में नहीं ला पाएंगे। ठीक है, समटाइम क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमें दूसरों की भी हेल्प करनी है, लेकिन हम खुद ही वांटेड होते हैं, हम खुद ही बैलेंस नहीं है, खुद ही हील नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे बैलेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए फर्स्ट कार्ड द ब्रोकन एरो, द सेकंड कार्ड गार्डियन एंजल एंड द थर्ड वन इज सेज कार्ड। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर इसे रख देते हैं। अब बात करते हैं द फर्स्ट ब्रोकन एरो की। आपने, मुझे ऐसा लगता है ब्रोकन एरो का मतलब कुछ टूट जाना नहीं है। हाँ, टूटना है तो किसी नेगेटिविटी को। एरोस क्या शो करते हैं? एरो करते क्या हैं एग्जैक्टली? आपको घायल करते हैं। किसी और को आप घायल कर सकते हैं अगर आपके पास एरोस हो तो। तीर से आप किसी और को घायल कर सकते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से। मानसिक रूप से कैसे? मानसिक रूप से आपकी ज़ुबान दूसरों को घायल कर सकती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है। कौन सी एक बात है जो आपको जान लेनी ज़रूरी है कि एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। जब तक तीर टूटेंगे नहीं तब तक शांति मिलेगी नहीं। यहाँ तीर टूटने का मतलब ही यही है कि आप ना तो किसी को फिजिकली घायल कर पाएँ और ना ही इमोशनली मेंटली घायल कर पाएँ। तो अगर आप थोड़ा सा बहुत जल्दी ही आप अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात का जवाब दे देते हैं, एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं, इट मीन्स आपके अंदर अभी थोड़ी सी रिस्पॉन्ड करने की कमी है। तो ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, शांति की स्थापना करने की ज़रूरत है। एंसेस्टर्स एंड एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा शांति में जीने की ज़रूरत है। अपने आप में अकेलेपन में आए। आपके पास एंजल्स तो ज़रूर हैं ही हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी ये कार्ड आता है तो इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपको अब बिल्कुल शांति में रहना ज़रूरी है। आपको इनर पीस की ज़रूरत है। इनर पीस के लिए आपको इनर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एंजेलिक एंड एंसेस्टर्स गाइडेंस आपको यही दे रहे हैं कि इनर पीस के लिए आपको इनर वर्क करना होगा। इनर वर्क एक काम नहीं है कि एक दिन किया, कुछ दिन किया, काम हो गया। इनर वर्क हमेशा सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ही नहीं होता है। इनर वर्क हर एक इंसान के लिए है जो इस धरती पर इनकारनेटेड है, जन्म लिया है जिन्होंने भी, उनके लिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हमें ट्विन फ्लेम नहीं मिला तो हमने इनर वर्क करना छोड़ दिया है। इनर वर्क कोई एक टास्क नहीं है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम है तो ही आप इनर वर्क करेंगे। इनर वर्क का मतलब ही यही है, इनर इंजीनियरिंग से लगा लीजिए, यानी कि आपको हर एक इंसान को किसी भी कैटेगरी में, किसी भी उम्र में है, किसी भी जाति में, किसी भी कंट्री में है, अपने दिल, दिमाग और इमोशंस को बैलेंस और फोकस्ड बनाने की बहुत ज़रूरत है। उसके बिना शांति आएगी नहीं। तो नंबर 1 आपके लिए यही गाइडेंस आती है कि आपको अपने अंदर पीस बनाए रखना है। नंबर 2 है ब्यूटीफुल कार्ड गार्डियन एंजल।
गार्डियन एंजल हमेशा और हमेशा आपके साथ थे और हैं। ये हमें तभी समझ आता है जब हम अकेले होते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मुसीबतें एक साथ झेली हैं। इन्हीं मुसीबतों से तो आपको अवेकनिंग आई है और आप अवेयर हुए हैं। इसी वजह से तो आपको ये वाइट फेदर्स भी आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको ड्रीम्स में वाइट फेदर्स दिखाई देते हैं, या फिर आप उड़ते नज़र आते हैं, या फिर आपको इसी तरह की गार्डियन एंजल्स नज़र आते हैं, एंसेस्टर्स मास्टर्स नज़र आते हैं, तो इट मीन्स आप समझ लीजिए आपके एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्टेड किए हुए हैं, बिल्कुल गार्ड किया हुआ है उन्होंने। इसलिए ये गार्डियन एंजल्स का कार्ड आपके लिए आया है कि आप ऑलरेडी अवेकन हैं। बस आपको अपने इमोशंस को, यानी कि सूरज चांद को, यहाँ पे बने हुए हैं ना, सूरज चांद को बैलेंस करना है, यानी कि मन और बुद्धि दोनों को बैलेंस करेंगे तभी अवेकनिंग आएगी। यहाँ पर ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आपके एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 का दूसरी बात मतलब ये जानने की ज़रूरत है कि आपके जितने भी सपने हैं और जितने भी एंजेलिक गाइडेंस आपको आसपास से मिलती रहती है, कभी नंबर्स के थ्रू, कभी फेदर्स के थ्रू, कभी ड्रीम्स के थ्रू, तो उनको डिकोड करना सीखें और ये समझें कि एंजल्स आपके आसपास हैं। और कभी भी ये ना सोचें कि हाँ ठीक है डिकोड कर दिया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ना तो है, लेकिन इस फेथ के साथ कि हाँ एंजल्स हैं और आपके लिए बिल्कुल सही करेंगे। आप ये मान के चलिए कि एंजल्स 4, 6, 11, 21 इस रेंज में नहीं है। अरबों एंजल्स होते हैं जिनकी गिनती नहीं है, लेकिन मेन माना जाए तो जो बहुत मेन होते हैं वो ओनली 4 होते हैं। और अगर देखा जाए तो फिर उनकी आर्मी होती है जो 7, 11 और आगे कई अरबों में बढ़ती जाती है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि एंजल्स बहुत सारे होते हैं। हम जितनी धरती पर जितने लोग हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा एंजल्स होते हैं। हर एक आदमी के लिए बहुत सारे एंजल्स मदद कर रहे होते हैं हर तरह से, ताकि हर एक इंसान की फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली ग्रोथ हो सके, ताकि हम इस धरती पर इनकारनेटेड हुए हैं तो हर चीज़ का लुत्फ़ उठाकर ही इस धरती से जाएं और दूसरों को भी लुत्फ़ उठाने के लिए प्रेरित करें। लुत्फ़ मतलब सिर्फ ऐसा ही मज़ा मस्ती नहीं है, कुछ ना कुछ नया जीवन को देकर जाएं, दूसरों को देकर जाएं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। दूसरी बात आपके लिए ये सीख आ रही है। और नंबर 3 है द सेज, ब्यूटीफुल ड्राइंग आप देख रहे हैं यहाँ पर। सेज का मतलब है बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आपको पूरी तरह से डिवोटेड होना होगा और कमिटेड होना होगा अपने काम के लिए, कि आप अपने काम में किस तरह से डिवोटेड रह सकते हैं, ये आपको देखना होगा। कोई भी काम करें बहुत ही तसल्ली से, प्यार से, समझदारी के साथ करें और कभी भी उस पर शक ना करें। तभी ये कार्ड आपके लिए आया है कि अच्छी तरह से सोचें और समझें। इससे आपको बहुत अपना बेस्ट वर्जन बनने की ताकत मिलेगी और हेल्प मिलेगी। सेज क्या होता है? सेज एक ऐसा नहीं है कि जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी और जिम्मेदारी से बचने के लिए सेज बन गया, ऐसी बात नहीं है। सेज एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है। इस कार्ड का मतलब है कि आप अपने अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, अपने साथियों के लिए इंसाइटफुल टीचर हो सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी देखी हैं कि दूसरों को इससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप अभी तक ये प्लान नहीं कर पाए हैं कि मैं अपनी एनर्जी दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं। ये कार्ड आपको अवेयरनेस देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि अवेयरनेस से ही निर्णय लेने की क्षमता आती है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि भक्ति में ही शक्ति है। जब हम भक्ति करते हैं किसी भी चीज़ की, यानी कि कोई भी काम है, प्रोफेशनल या पर्सनल काम है, तो हम उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे एंजल्स एंड एंसेस्टर्स हमें बताते हैं कि आपको कितना समर्पित होना है, कितना फोकस्ड होना है अपने काम के लिए। फोकस होने का मतलब है कि जो काम, उसमें दिल और दिमाग और इमोशन सब कुछ लगा दीजिए, तब समझ लीजिए कि आप फोकस्ड हैं। एंजल आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप एक शरीर ही नहीं है बल्कि आत्मा भी हैं। आपको एक वननेस होने की ऊर्जा मिल रही है, वननेस, होलनेस, ठीक है, वननेस एंड होलनेस में आप आ रहे हैं। यहाँ पर ये गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको, आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अभी अपने
अपने काम पर, अपने ज़ुबान पर काबू करें और अपने ड्रीम्स और एंजेलिक कोड्स को डिकोड करें। अपने अनुभवों को इकट्ठा करें और उनको शेयर करने के लिए तैयार रहें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिन्होंने फर्स्ट डेक को चुना था। चलिए अब बात करते हैं जिन्होंने दूसरे डेक को चुना था, पर्पल कलर का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने दूसरे डेक को चुना था। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके लिए ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आपको जानना बहुत 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 ज़रूरी है, ताकि आप इस साल का अंत भी बहुत अच्छे से देख पाएँ और अगले साल का स्वागत भी बहुत अच्छे से कर पाएँ। सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर कहने से ही बात नहीं बनेगी, आपको हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले अपने आप को कहना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए सही और एग्जैक्ट गाइडेंस एंजल्स के थ्रू क्या आती है। द फर्स्ट कार्ड इज गेट ऑफ ट्रायम्फ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द ट्रेवलिंग लाइटली। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आती है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। सबसे पहला कार्ड आपके लिए है ये। सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ। सक्सेस आपकी लाइफ में पूरी तरह से रोशनी फैला रहा है। आपको बस वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। आपने अपनी लाइफ में अब तक काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है और बहुत आगे तक आ चुके हैं। शायद आपकी उम्र ज़्यादा है और आप सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे करना है। उम्र ज़्यादा की भी बात नहीं है, अगर उम्र कम है तो भी अगर आपने बचपन से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपने इतना स्ट्रगल किया है कि वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत काफ़ी है, इनफ है, तो फिर आपके लिए रास्ते जीत के खुले हुए हैं। यहाँ इस कार्ड के आने का मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं आपके जीत के रास्ते खुले हैं, बस अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर भगाना है। आपको अपने रास्ते खुद चुनने होंगे, खुद इनर वर्क करना होगा, अपने अंदर के सूर्य को खुद जगाना होगा। हमारे अंदर इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, इतनी लाइट होती है कि हम दूसरों को भी लाइट दे सकते हैं। यहाँ पर इस लाइट का मजाक ना बनाया जाए। आपके अंदर रोशनी ज़रूर होती है। ये मत सोचिए कि नहीं ये तो सब दिखता नहीं, ये सब जो दिखता नहीं है तो वो कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो दिखता नहीं है वही सब कुछ है कि नहीं? सूर्य, चांद, सितारे, जब सूर्य नहीं होता तो चांद दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब सूर्य नहीं है तो इट मीन्स सूर्य खत्म हो जाता है। ये तो आपको पता ही है। आप कहेंगे हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन सिर्फ पढ़ने की ही बात नहीं है। लेकिन हमें अब इस टाइम अगर आप रात में देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं रात का टाइम है तो हमें ये दिखाई नहीं दे रहा, इसके इट मीन्स सूर्य है नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता। समटाइम क्या है कि अंधेरा आ जाता है हमारी लाइफ में। इस कार्ड का मतलब ये है हमारी लाइफ में अंधेरे आ जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि सूर्य तो है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं, एंजल्स तो है ही नहीं, हमारी लाइफ में हमेशा अंधकार ही रहेगा। अगर हम ये सोचते हैं तो फिर हमारी मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर हम खुद ही मतलब हमारी मुसीबतों का पहाड़ हमारे ऊपर ही आ जाता है। हम खुद ही उसको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ, मुसीबतों के पहाड़ को हम खुद ही इनवाइट करते हैं। तो बात यहाँ पर है कि जब तक आप अपनी लाइफ में मेहनत नहीं करेंगे, अपने अंदर नहीं झाँकेंगे, तब तक आपको जीत का सेहरा आपके सर पर नहीं आएगा। नेक्स्ट कार्ड है, तो पहली बात यही है कि आप अपना इनर वर्क करें। नेक्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड कार्ड का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को आपको बदलना होगा। बदलना किस तरह से? जिस प्रकार एक ईगल बादलों के ऊपर उड़ जाता है सब कुछ नया करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है? अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। जितना भी आप लाइफ में ऊपर उड़ते जाएंगे उतना ही अकेले होते जाएंगे। तो अकेलेपन से डरिए मत। जो भी एक सफल व्यक्ति है ना, उसका कोई नहीं है या फिर उसके सभी हैं, दोनों बातें हैं। अपना कोई नहीं रह जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो गए। इसका मतलब आपको ईगल बनना है, इन सब बादलों से भी ऊपर उड़ना है। बादल कभी काले हैं, कभी बरसते हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, हवाएं लाते हैं, बारिश लाते हैं, और नीचे जो पंछी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, उनके पंख भीग जाते हैं, वो मरने की स्थिति में भी आ जाते हैं, इसलिए वो शेल्टर ढूंढते हैं। लेकिन ईगल क्या करता है? ईगल कहता है मुझे इन सब से ही ऊपर उड़ना है, मेरे अंदर इतना फ्यूल है कि मैं और ऊपर उड़ सकता हूँ, घंटों घंटों उड़ सकता हूँ बिना खाए पिए। तो आप देखिए, अब आपको अगर ऐसी मुसीबत में आप फंस चुके हैं
कि आपने अभी तक लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत बहुत कुछ देखा है। कभी मतलब इस तरह का टाइम भी देखा है कि खाना नहीं है, कभी इस तरह का टाइम देखा है कि सोने के लिए बिस्तर नहीं है, घर नहीं है। इस तरह की अगर चीज़ें आपने देखी हैं, पेरेंट्स नहीं हैं या पेरेंटिंग सपोर्ट नहीं है, इस तरह की बहुत ही क्रूअल चीज़ें जो ज़िंदगी ने आपको दिखाई हैं, तो ये मत सोचिए कि ज़िंदगी आपके लिए हमेशा रोड़े ही अटकाती है। ज़िंदगी आपके लिए नया जीवन का सूर्य भी दिखाती है, गेट ऑफ ट्रायम्फ भी दिखाती है। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपके लिए आया है कि आपको पूरी तरह से अब ट्रांसफॉर्म हो जाना है। ये समय है आपको बदलने का, पूरी तरह से बदल जाने का, अपने मन, बुद्धि, वचन, कर्म इन सब को पूरी तरह से बदलने का, अपने पर्सपेक्टिव को बदलने का। ये कैसे आती है, ये ज्वाला, ये अवेकनिंग कैसे आती है? इनर वर्क से आती है। इनर वर्क सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं करते, हर कोई कर सकता है। ट्विन फ्लेम एक जर्नी है। यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम एक जर्नी है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग को, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, एक सही मायने में जिसे ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, वो बन सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम में जो वर्क होता है, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं है तो ये मत सोचिए कि आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इनर वर्क हर एक इंसान को करना चाहिए। इनर वर्क से मतलब आप लगा लीजिए इनर इंजीनियरिंग। तो आपको अपने अंदर की सभी तरह की नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल फेंकना है, सरफेस पर लाना है और फिर रिफॉर्म होना है, ट्रांसफॉर्म होना है। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, अपनी सोच को ऊंचा नहीं करेंगे, पर्सपेक्टिव को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। वाओ, द ट्रैवलिंग लाइटली। देखिए यहाँ भी आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। ट्रैवलिंग लाइटली का मतलब है कि आपने स्पेसिफाई योर, सिंप्लीफाई योर लाइफ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अपनी लाइफ को और ज़्यादा सिंपल कीजिए। जितना ज़्यादा आप सिंपल रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बजाय कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। जब तक आप चाहिए चाहिए करते रहेंगे ना, तब तक वो चीज़ें आपसे दूर भागती रहेंगी। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, फिर ट्विन फ्लेम पे ले आई कि जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि मुझे डीएम भी चाहिए, वो भी चाहिए, घर परिवार भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ सबको नहीं मिलता है, सब कुछ सबको नहीं मिलता है। तो ये चिंता मत कीजिए कि अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, अपनी लाइफ को जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, कम से कम नहीं रखेंगे अपने लिए, कम से कम मटेरियलिस्टिक चीज़ें रखिए, कम से कम डिज़ायर रखिए, उतना ही ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। अच्छा ठीक है, आप कहेंगे नहीं है, अब तो मेरे पास डिज़ायर भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, अब बताइए अब मैं क्यों दुखी हूँ? दुखी होने का मतलब आपका मन ही है। आपका मन ही है जो आपको कहता है कि हाँ तुम ना दुखी हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं है, मतलब मटेरियल नहीं है, और क्योंकि वो नहीं है, यानी कि कोई इंसान नहीं है, आपको प्यार करने वाला नहीं है। इसका मतलब आपका दिमाग आपको बार बार कचोटता है कि तुम्हारे पास देखो मटेरियल भी नहीं है और कोई इंसान भी नहीं है जो तुम्हें चाहता है, तुम दुनिया में अकेले हो। ये दिमाग आपको बार बार बोल बोल के डराता है। तो यहाँ डरने की बात नहीं है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी आपको बिट्रायल हुआ है, धोखा मिला है, उन सबको उतार के फेंक देने की ज़रूरत है। बिल्कुल लाइट होके आगे जीवन पथ पे जाने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ इस तरफ अंधेरा है और आगे की तरफ उजाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बताया गया है कि ट्रैवलिंग लाइटली, जितना ज़्यादा आप पुरानी बातों को, पास्ट को भुला कर आगे चलेंगे, उतने ही ज़्यादा आप हल्का महसूस करेंगे। यौगिक क्रियाएं कीजिए। यौगिक क्रिया क्या है? मन, वचन, कर्म से फोकस रहना। सिर्फ यौगिक क्रिया का मतलब ये नहीं है, यौगिक एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हो गया जी, ये तो सब पता नहीं फैशनेबल लोगों का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये सारा काम है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। देखिए, जब तक जीत आपको चाहिए तो वो जीत के लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, और ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको अपने पास्ट की सभी चीज़ों को भुलाना ही होगा। अपने आपके पास्ट को ख़त्म करके, पास्ट हैज़ गॉन ऑलरेडी, पास्ट ऑलरेडी जा चुका है, बस वो हमारे दिमाग में बसा हुआ है। दिमाग में बसा हुआ है, इसलिए पास्ट की गठरी हम लिए हुए घूमते हैं। इस पास्ट की गठरी को, इस बैग को ना, इस लगेज को बाहर फेंक दीजिए। कि पास्ट कुछ भी नहीं होता है। कॉस्मोस में पास्ट कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और ना ही वैसे भविष्य एग्जिस्ट करता है। जो एग्जिस्ट करता है वो प्रेजेंट होता है। NOW, नाउ। नाउ मीन्स आज, अभी। तो फिर आज और अभी से अपने आप को चेंज करने का आपने बीड़ा उठा लिया है कि नहीं? उठा ही लिया होगा तो थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। ये 3 बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी।
तो आज आपने देखा और सुना और जाना होगा कि आपको 3 बातें कौन सी जानने की ज़रूरत थी, और उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।